किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, कैलकुलस मेथड। अगर हम बात करें कैलकुलस मेथड की, तो आप क्लास 9 तक पढ़े होंगे न्यूमेरिकल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड या फिर दोनों, शायद आपको याद है। अगर आपको याद नहीं है तो इससे पहले एक और भी वीडियो पोस्ट हो चुकी है जिसमें ग्राफिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड दोनों ही हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन आना जरूरी है। इंटीग्रेशन एकदम हार्ड वाला नहीं, इंटीग्रेशन ऐसा जो बेसिक से स्टार्ट होता है। जैसे हम उसको भी कवर कर लेते हैं। अगर आपको बेसिक्स इंटीग्रेशन के पता है तो आप वीडियो को स्किप करके देखिए, थोड़ा आगे से आप स्टार्ट कीजिए जहाँ से ये इक्वेशन हमने स्टार्ट कर रखा है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स भी पता नहीं है तो यहाँ से ही आप वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स इंटीग्रेशन का देखेंगे। मान लीजिए कि इसमें कोई कांस्टेंट नंबर है a और इसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन केवल इतना ही नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर काम आएगा मैं केवल उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो क्योंकि a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद से ये a बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन के बाद से ये a क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा अंदर dt। और जब dt का इंटीग्रेशन होता है तो ये हो जाता है केवल और केवल t, ठीक है, और यहाँ पर ये a रह जाएगा, ठीक है। अगर इसमें लिमिट सेट करी गई हो, लिमिट का मतलब कि हो सकता है कि एक टाइम फ्रेम सेट किया गया हो t1 से लेकर के t2 तक, मतलब कि ये dt की वैल्यू t1 से t2 के बीच में कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा एक ब्रैकेट लगा करके ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं और लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a और ये अब t के जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि t2, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि t1 रखेंगे। ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया इसका, है ना। कितना आसान था ये इंटीग्रेशन। थोड़ा और एक लेवल पे आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन हो रहा है u का, ठीक है, और या फिर इंटीग्रेशन आप मानिए t का। t का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, और ये भी t1 से लेकर के t2 तक हो रहा है। तो यहाँ पर पावर कितना होगा, अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो इसमें क्या होता है इंटीग्रेशन में, जब इंटीग्रेशन हुआ तो एक पावर ऐड हो जाती है। जो पहले पावर था, एक था यहाँ पर, इसमें एक और ऐड हो गया। अब यहाँ जो टोटल पावर हुए वो हम नीचे में लिख देते हैं, यानी 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना, 2 नीचे हो गया, ठीक। और सारा फिर कॉमन, जैसे इसका जो अपर लिमिट था t2 इसको ऊपर लिखेंगे, जो लोअर लिमिट था इसको नीचे लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t²/2, ठीक। अब ये t1 यहाँ पर है और t2 ऊपर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपर लिमिट रखते हैं। तो t के जगह पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट यानी कि t2 और इसका क्या है स्क्वायर, माइनस फिर लोअर लिमिट यानी कि t1, इसका क्या है स्क्वायर है और फिर बाई 2। आगे सिंपल न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको पता होगा कि a² माइनस b² और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं का यूज आएगा, ठीक। अब आपको तैयार रहना है अलग अलग तरीके से, किस तरीके से हम 4 इक्वेशंस को इसका प्रूव करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड में आपने केवल 3 मेथड पढ़ा होगा, लेकिन कैलकुलस में आप चौथा मेथड भी पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ और इसको आप अपने दिमाग में बिठाए रखिएगा। तब तक के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक, लेकिन आप अपने दिमाग में इस चीज को रखे रहिएगा, है ना। अब हम सबसे पहले पहला इक्वेशन प्रूव करेंगे। पहला इक्वेशन क्या था, शायद आपको याद हो। पहला इक्वेशन था v = u + ad। जब आप ये चैप्टर की शुरुआत किए होंगे पढ़ना, या फिर आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन = dv/dt, है ना। a = dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर इसका
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लिख लेंगे यहां पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन लगा दे रहे हैं। ठीक है, जब दोनों ही साइड में हम इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट dt का इंटीग्रेशन और ये dv का इंटीग्रेशन। ठीक, अब ये a किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, जाहिर सी बात है कि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, जिसके साथ में d है ये जानिए कि इसी के रेस्पेक्ट में a इंटीग्रेट हो रहा है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू dt। अब t का टाइम फ्रेम कहां से कहां तक होगा, ये याद रखेंगे, t का टाइम फ्रेम 0 से स्टार्ट हुआ होगा और t तक गया होगा, है ना। अब ये क्या है, dv, यानी यहां पर कोई एक कांस्टेंट नंबर 1 हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dv, और वेलोसिटी कहां से कहां तक जाती है, इनिशियल से लेकर के और फाइनल तक। ठीक, a कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था बेसिक्स में। ठीक, तो a बाहर आ गया और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dt का। dt स्मॉल अमाउंट है, ये कंप्लीट अमाउंट हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी t, और कहां से कहां तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ v, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ये बराबर हो जाएगा जब इंटीग्रेशन होगा तो कंप्लीट अमाउंट अपने, है ना, यानी अपने कंप्लीट अमाउंट के ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल चेंज v है तो ये पूरा v हो जाएगा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, u से लेकर के v तक रहेगी। ठीक, अब a को a ही लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच में आता है इंटीग्रेशन के बाद से, पहले अपर लिमिट इसके जगह पे रखते हैं, हमने रख दिया t, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं इसके जगह पर, हमने 0 रख दिया, इज इक्वल टू v के जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि v, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट यानी कि u। ये क्या हो जाएगा, t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू t, और ये हो गया a इज इक्वल टू v माइनस u। अब v को आप अकेले रख दीजिए, v इज इक्वल टू, ये माइनस है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। ये आपका सॉल्यूशन हो गया पहले इक्वेशन का, यही आपका टोटल सॉल्यूशन है। देखिए कितना आसान था ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है कि आप पहला सॉल्यूशन पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर का इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें इसमें प्रूव करना होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है ना। अब हमें s की वैल्यू लेके आनी है, कहां से आएगा s की वैल्यू। अब इसके लिए हमें ये बात पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब हम अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, v dt इज इक्वल टू ds। यहां पे भी हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये किसके, v किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो हम इसकी लिमिट कहां से कहां तक रखे हैं कि अभी पिछले इक्वेशन में हमें बताया 0 से लेकर के t तक, और s डिस्टेंस कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर और जहां तक दी जाए तो 0 से लेकर के और फाइनल हम s मान लेंगे। ठीक, अब v की जगह पर अभी हमने पहला इक्वेशन देखा है v इक्वल टू u प्लस at होता है, हम v की जगह पर यही वैल्यू आकर के रख देंगे, यानी v की जगह पर u प्लस at, और इन सबको इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में। टाइम फ्रेम हमको कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेकर के और t तक लेना है, इज इक्वल टू, ये हमको 0 से लेकर के s तक लेना है, किसको इंटीग्रेट करना है, ds को। अब जब भी ऐसे प्लस या माइनस हो तो ये जो जिसके रेस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ये इसके साथ भी आ जाता है और ये इसके साथ भी आ जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 0 से लेकर के t तक ये हो गया u, और u भी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, dt के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस at है,
ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, dt के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू ds है, ये 0 से लेके s तक जाएगा, ये क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में ये हो रहा है तो ये 0 से लेके t तक जाएगा, और ये 0 से लेके t तक गया ही है, और u भी dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, u क्या है, u एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, इनिशियल हमेशा फिक्स होता है। आप अगर अपने घर से किसी एक जगह के लिए जा रहे हैं तो आप इनिशियल जितना थे वही रहेंगे, चाहे आप 20 किलोमीटर जाइए चाहे 50 किलोमीटर जाइए, इनिशियल बदलने वाला नहीं है। इनिशियल आपकी जो वेलोसिटी थी वो फिक्स रहेगी, फाइनल आप बदल सकते हो। अगर आप तेज चलाए तो फाइनल वेलोसिटी और ज्यादा होगी, अगर आप कम चलाए तो फाइनल वेलोसिटी और कम होगी, लेकिन जो आपने इनिशियल पहले स्टार्टिंग से किया था अब उसको आप बदल नहीं सकते हो। इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसको हम बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो dt स्मॉल चेंज इन टाइम बिकम्स कंप्लीट टाइम, और कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। फिर ये प्लस करेंगे a, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कांस्टेंट होता है, a आ जाएगा बाहर। यहां पर देखिए ये कैसे इंटीग्रेट होगा, मैंने इसके लिए भी बेसिक्स में बताया था कि t पर अगर पावर 1 हो और इसको dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस पर पावर 1 इंक्रीज हो जाता है, तो 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और जितना पावर होता है इसको लेकर के नीचे रख देते हैं। ठीक, और उसके बाद से इसकी जो भी लिमिट हो वो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर a बाहर आ गया तो अंदर बच गया t पर पावर 1, और t पर पावर 1 में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा t पर पावर 2, और जितना इसका पावर है उतने ही से डिवाइड कर देंगे, और फिर इसकी लिमिट को हम तय करेंगे, कहां से कहां तक इसकी लिमिट है, 0 से लेकर के t तक। ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या फिर स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बिकम्स कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू s। इंटीग्रेशन के बाद से ये हमारा एक स्टेप आया। अब क्या हो जाएगा, हम u रखेंगे, अब t का जो फाइनल वैल्यू है यानी अपर वैल्यू है ये है t, और फिर लोअर वैल्यू कितनी है 0, हम माइनस कर दिए, फिर प्लस a लिखे, यहाँ पर t के जगह पर क्या रखेंगे, हमको t रखना है तो t का स्क्वायर बाई 2 है, फिर माइनस t के जगह पर यहाँ क्या रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर बाई 2, हम इसकी भी वैल्यू रख लिए, इज इक्वल टू s की अपर वैल्यू क्या है s और लोअर वैल्यू क्या है 0। ये क्या हो जाएगा, t में से 0 जाएगा तो t ही बचा, u और t में से 0 जाने के बाद से ये t हो गया यानी ut प्लस ये हो गया a और ये t स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2, माइनस ही तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू रही ही नहीं, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाता है, यानी a t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू s में से 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा s। यानी फाइनली हम जो इक्वेशन यहां से पाए हैं वो इक्वेशन क्या पाए हैं, ut प्लस ये क्या हो जाएगा, यहां अगर कुछ नहीं है तो इनटू में हम 1 लिख सकते हैं ना, 1/2 और उसके बाद से ये at का स्क्वायर किसके बराबर है, s के बराबर है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन देखिए, यही तो था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उम्मीद है आपको सेकंड इक्वेशन भी समझ आया होगा। अब अगर आपको ये पहले और दूसरे इक्वेशन समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। और अब हम चलते हैं तीसरे इक्वेशन की ओर, देखते हैं। ये था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। अभी पहले इक्वेशन पे जब हम प्रूव कर रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था a इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना, यानी वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, ऊपर भी ds से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी ds से मल्टीप्लाई करें। मैथ्स तो इसका वो करता है कि हाँ भाई आप ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई सेम से कर सकते हैं। मैथ्स भी ये निर्देशित करता है कि आप ये कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर कट जाए तो ये क्या हो गया 1, और 1 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू बदलती बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब किया क्यों है हमने, क्योंकि इसमें अगर आप देखिए तो इसमें कहीं पर भी t नहीं चाहिए, है ना, और t हमको रिमूव करना है। तो t हम रिमूव कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए
ये क्या हो जाएगा, यहां पर dv बाई dt है और ds बाई ds है ना। तो यहां पर हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और इसको इस तरफ लेते आएंगे, यानी dv बाई ds इसको हम इधर लेके आए और इनटू ये ds था और ये dt को हम इस तरफ शिफ्ट कर दिए। मल्टीप्लाई में तो हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से 3 का मल्टीप्लाई करें तो भी वो बराबर है 3 × 2 के, क्योंकि 2 3 जा भी 6 और 3 2 जा भी 6, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। और ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। अब यहां पर आप देखिए dv बाई ds, हमें इससे कोई फॉर्मूला मिल नहीं रहा है, हमने यही लिख दिया, लेकिन ds बाई dt ये वैल्यू किसकी होती है, v की। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ds बाई dt इज इक्वल टू v। सेकंड इक्वेशन को प्रूव करते हुए हमने इसी फॉर्मूले का यूज स्टार्टिंग में किया था, अगर आपको शायद याद हो, ठीक। ये हो गया a। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुंचा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो a ds इज इक्वल टू, हम इसको पहले लिख लेते हैं v और इसको बाद में लिख लेते हैं dv, ठीक। और दोनों ही तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही तरफ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया हमने। ये a किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है बताइए, बिल्कुल s के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो s डिस्टेंस 0 से लेकर के और s तक जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है 0 से, इसलिए हमने डिस्टेंस फ्रेम को क्या रखा, 0 से लेकर के और s तक रखा है हमने, है ना। इसके बाद से वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रही है, v के रिस्पेक्ट में, और v कहां से कहां तक जा सकती है, u से लेकर के v तक जा सकती है, ठीक। अब इसके आगे हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, a होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट को निकाल दिया हमने बाहर, ठीक। अब स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बिकम्स कंप्लीट डिस्टेंस, और वो भी कहां से कहां तक, 0 से लेकर के s तक, ये हो गया यहाँ पे हमारा। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, v, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू पर पावर 1 हो, जो कि दिखता नहीं है, v ही लिखा रहता है, ठीक। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इस पर पावर हो जाता है 1 और जितना टोटल पावर आता है वो उतना नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, v पर पावर 1 है, उसमें हम 1 में एक और 1 जोड़ देंगे तो v पर पावर कितना हो जाएगा, 2, और नीचे कितना पावर है यहाँ पे पर 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, ठीक। और लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, हो गया हमारा इंटीग्रेट। अब हमें बस वैल्यू रखनी है, तो a को a रखे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, s के जगह पर अपर लिमिट क्या है, s है, माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर v की जगह पर हमें क्या रखना है, v ही रखना है, यानी v का स्क्वायर माइनस यहां देखिए, यहां देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये v और u का इफेक्ट कांस्टेंट पे तो पड़ेगा नहीं, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये बचा, इसमें बस अंदर का v बचा, इस v की जगह पर हमें अपर वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे v, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। अब ये 1/2 तो हमने निकाल लिया है बाहर, तो नीचे 2 रहा नहीं, ठीक। माइनस करना होता है, फिर लोअर लिमिट इसकी जगह पर रखना होता है, तो v की जगह पर अब हमें क्या रखना है, u, तो u का, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर इसलिए यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a s में से 0 जाएगा तो s इज इक्वल टू, अब ये देखिए हाफ है, इधर नीचे है, इधर आकर के आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर डिवाइड है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बच गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमें यही तो प्रूव भी करना था, देखिए क्या आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लिख देते हैं हम यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू किसके बराबर आई है, 2as के बराबर आई है वैल्यू हमारी। उम्मीद है कि आपको थर्ड इक्वेशन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको थर्ड इक्वेशन समझ में आ गया है और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 4 पर। फोर्थ इक्वेशन में हमें क्या प्रूव करना होता है, हमें इसमें प्रूव करना होता है कि s n
इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n-1। हमें ये प्रूव करना होता है। अब इसको प्रूव करने से पहले हम ये देखें कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो जरा देखिए, हमें s चाहिए और s की वैल्यू कहाँ से आती है? ये आता है v इज इक्वल टू ds बाई dt। देखिए s आ गया यहाँ पर, ठीक। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फिर ये क्या आता है? ये आ जाता है v, ये इधर जाएगा तो dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ds, है ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करने से पहले अभी भी v की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो v की वैल्यू क्या होती है? ये होती है u प्लस at, ठीक। और u प्लस at इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू ds, ठीक। अब इंटीग्रेशन का साइन हम लगा देंगे, ठीक। और ये dt के रेस्पेक्ट में u भी इंटीग्रेट होगा और dt के रेस्पेक्ट में at भी इंटीग्रेट होगा, ठीक। तो अब आगे लिखने का तरीका क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा u dt और फिर प्लस at dt, है ना। इसके आगे भी इंटीग्रेशन का साइन और इज इक्वल टू ds, इसके आगे भी इंटीग्रेशन का साइन। और अब थोड़ा सा हम कुछ समझते हैं अलग। देखिए, ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन हमें सॉल्व करना रहता है, ये केवल इसके लिए सॉल्व करना रहता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जरा समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इतने इनिशियल वेलोसिटी से आपकी कुछ एक्सेलरेशन है और आप चल रहे हैं, इनिशियली आपकी वेलोसिटी ये थी और आपका कुछ एक्सेलरेशन है, आप ये बताइए कि आप 9वें सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए रहेंगे या फिर आपकी कितना डिस्प्लेसमेंट हो गई रहेगी। तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, u जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई रहेगी वो रखेंगे, जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो आप यहाँ पर रखेंगे, और 9वें सेकंड पे पूछ रहा है तो n की वैल्यू 9 रखेंगे। समझ रहे हैं, ठीक। तो समय का यहाँ कितने समय में कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लेंगे, यहाँ इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है ना। तो हम यहाँ पर टाइम का फ्रेम क्या रखेंगे, हम यहाँ पर डिस्टेंस का फ्रेम क्या रखेंगे, यानी लिमिट क्या रखेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना होगा कि आपको डिस्टेंस का जो लिमिट रखना है वो रखना है Sn-1 से लेकर के और Sn तक, यानी डिस्टेंस जितना यहाँ सेकंड रखना है उससे एक पहले सेकंड का लोअर लिमिट रखना है, और फिर जो डिस्टेंस हम यहाँ रखे हैं वो तो रखेंगे ही अपर लिमिट पर। यानी अगर हम यहाँ पर S7 रखें तो इससे एक कम क्या S6 लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो हम ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखेंगे, हम हालांकि रखेंगे तो यही, यानी n और n-1 के फॉर्म में रखेंगे, ठीक। ऐसे ही हम टाइम की वैल्यू भी क्या रखेंगे, टाइम की वैल्यू भी हमें यहाँ पर जो रखनी होगी वो n-1 से लेकर के n तक रखेंगे। ये हमारी लिमिट है, आपको याद रखना होगा ये, ठीक। आप इसको साइड में कहीं लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में u इंटीग्रेट हो रहा है, तो dt के रेस्पेक्ट में, और टाइम की लिमिट क्या रखनी है हमें, n-1 से लेकर के n तक रखनी है। ऐसे ये भी at किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, dt के रेस्पेक्ट में, तो टाइम की लिमिट कहां से कहां तक, n-1 से लेकर के n तक, ठीक। उसके बाद से ds, खुद ही ds है, जाहिर सी बात है, तो s का हमें s कहां से कहां तक रखना है, Sn-1 से लेकर के Sn तक हमें इसकी लिमिट रखनी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, u एक कांस्टेंट टर्म है, हमने सेकंड इक्वेशन में देखा था, ठीक है। तो u कांस्टेंट टर्म है, सेकंड इक्वेशन में हमने देखा था, यानी ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ठीक। और dt इज स्मॉल चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा, ये पूरा हो जाएगा, कंप्लीट t हो जाएगा। लोअर लिमिट को हम नीचे ही रखते हैं और अपर लिमिट को हम ऊपर रखते हैं, फिर साइन प्लस का। अब a क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, हम बाहर निकाल लिए, और यहाँ पर टाइम पर पावर है 1, पावर जब जितना भी है उसमें 1 इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर पावर 1 था उसमें 1 इंक्रीज हो गया, यानी 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी टाइम पर पावर 2 और डिवाइडेड बाय कितना, जितना पावर रहता है यानी 2 से डिवाइड किए, लोअर लिमिट कितना है n-1, अपर लिमिट कितना है n इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद से स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस आफ्टर इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के बाद से ये कंप्लीट डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, यानी अकेला s बन जाता है, और इसकी लोअर लिमिट क्या है, Sn-1 से लेकर के Sn तक, बस हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया u,
टी की जगह पर सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट क्या है n, फिर माइनस करते हैं, फिर जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है n माइनस 1, हमने लिख लिया इसको, फिर प्लस a। ये क्या है t का स्क्वायर है, ठीक। अब हम देखिए ये जो वैल्यू रखते हैं ना, इसका असर हमेशा वेरिएबल्स पे पड़ता है, यानी अल्फाबेटिकल जितने भी वैल्यू है उन पर पड़ता है, a b c से लेकर के और z तक। अगर इसमें कहीं पे है उन पे पड़ेगा। जो कांस्टेंट है इस पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, तो हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, यानी ये हो जाएगा जो नीचे 2 है ये नीचे ही बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी a/2 हो गया। अंदर क्या बच गया t का स्क्वायर। अब अपर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t की जगह पर n रखेंगे और इसका स्क्वायर है तो उसका भी हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा, फिर माइनस, फिर t की जगह पर हम क्या रखेंगे लोअर वैल्यू, यानी n-1 का होल स्क्वायर हम ये रख लिए इज इक्वल टू s की जगह पर सबसे पहले अपर वैल्यू, फिर माइनस s की जगह पर सबसे पहले लोअर, फिर बाद में लोअर वैल्यू, ठीक। ये लिख लिए हम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u। अब अंदर क्या है n, ये माइनस दोनों का साइन बदल जाएगा, यानी माइनस n माइनस और माइनस प्लस 1, ठीक। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, फिर प्लस a/2, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। ये दोनों ही का साइन बदलेगा, लेकिन उससे पहले a माइनस b का होल स्क्वायर है, हम माइनस तो लगाएंगे क्योंकि साइन बदलेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और फिर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा 2, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है n और फिर b की वैल्यू क्या है 1, यानी 2n है ना, तो माइनस 2n, ये हो जाएगा ऐसे इज इक्वल टू sn माइनस 1। आप चैप्टर 5th में क्लास 10th में एपी नाम के चैप्टर में ये पढ़े होंगे कि जब भी अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू snth टर्म होती है ना, तो ये हम s लिखे और nth लगा दिए, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये u से 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये u ही होगा, u1 जा u हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा a/2। आप देखिए ये सबका साइन बदलेगा, ये माइनस इसका भी और इसका भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस में n स्क्वायर, फिर ये माइनस और प्लस -1, फिर ये माइनस और माइनस प्लस 2n, ठीक है, और इसके बाद से इज इक्वल टू s nth, है ना। अब ये क्या हो जाएगा u प्लस a/2, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ये पहले 2n हम लिख लेंगे, फिर ये है साइन -1 इज इक्वल टू s nth। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। क्या प्रूव करना था, u प्लस a/2 2n-1 इज इक्वल टू s nth, ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए तो उम्मीद है कि आपको ये चारों इक्वेशन बखूबी समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वो बेशक छोटे में आप अपना कमेंट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये पता चले कि हाँ आपको समझ आया या नहीं समझ आया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।